गांव में एक साल बीत चुका था। सुदेश अब गांव का जाना पहचाना किसान बन चुका था। अरे शीतल, आज खेत में पानी कुछ ज्यादा भर गया लगता है, जरा देख लेना। हाँ, मैं देख लूंगी जी। और हाँ, आज खिचड़ी बनाई है, थोड़ी हल्की होगी तुम्हारे लिए। बहू, दूध निकाला है कि नहीं? राजू को पिलाने का टाइम हो गया है। जी माँ जी, अभी रख रही हूँ। शीतल अब भी वही थी, चुपचाप सहने वाली, काम में लगी रहने वाली। लेकिन अब इसके चेहरे पर एक दृढ़ विश्वास था। तुम देख रहे हो ना, गांव वाले भी अब शीतल की तारीफ करते हैं। इतनी इज्जत मिल रही है उस कम औकात वाली को। हमने ही तो जमीन दी थी, अब उसी जमीन से फल वो खा रहा है। बस बहुत हुआ, अब वक्त है उसे उसने हिस्से में ही सीमित करने का, और कुछ ऐसा करना है कि उनकी नई सुबह हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए। जहाँ मेहनत फल दे रही थी, वहीं घर के अंदर वाले चाले बिछाई जा रही थी। अरे ओ शीतल बहू, तेरा दूध तो सबसे बढ़िया है बेटा, गाढ़ा और शुद्ध। धन्यवाद काका, बस भगवान की कृपा है। और तेरा वो पाइप वाला तरीका मैंने भी लगाया है अपने खेत में, हो पानी की बचत हो गई बिटिया। एक वक्त था जब लोग इसे कलंक मानते थे, आज इससे सीखने लगे थे। माँ जी, अब वक्त आ गया है, आप ही कुछ बोलिए, ये बहू हमें नीचा दिखा रही है। बेटी, वो बहू नहीं, रानी बन गई है। इस घर में तुझे करना है तो अब बड़ा खेल खेल। सुदेश, अब तो तुम्हारा काम जम गया है। मेरा सुझाव है कि तुम अपने खेत का कागज अपने नाम करवा लो। भैया, पर पापा ने तो कहा था सब कुछ साझा रहेगा। साझा तभी तक था जब तक तुम बोझ थे, अब जब तुम फल खाने लगे हो तो हिस्सा भी लेना पड़ेगा। भाभी, हम कोई लालच नहीं कर रहे, बस अपना हक निभा रहे हैं। हक हक मत कर बहू, तू तो इस घर में बिना बच्चे के आई थी। अब जब भगवान ने दया की तो अकड़ आ गई। गर्भवती शीतल पर अब नई परीक्षा की आंधी आने वाली ही थी। जैसे ही नई फसलें पनपने लगी, गांव के पुराने खतरे भी लौट आए थे। हिरण का झुंड जो रात में खेत उजाड़ जाते थे। अरे भागो भागो, खेत में घुसे हैं फिर से। मोती, भाग जरा भाग, जोर से भाग। मैं आई, तुम्हारा बांस का लाठी ले लो ये। जैसे ही हिरण भागे, खेत बच गया, लेकिन सुदेश गिर पड़ा और पेट पकड़कर रोने लगा। ओह, पेट में तेज दर्द हो रहा है, शायद कुछ ज्यादा भाग गया मैं आज। तुम बैठो, मैं मोती को भेजती हूँ राजीव भैया को बुलाने। क्या हुआ? अब क्या हुआ? भैया, पेट में मरोड़ है, लगता है गैस भर गई है, कुछ दवा हो तो। हाय हाय, जो आदमी दिन भर खुद को सेठ समझता है, उसे तो अब हाजमा भी नहीं रहता। अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ और नखरे तो नवाबों वाले। वो जो बीमार था, इसकी पीड़ा पर घर में खिल्ली उड़ाई जा रही। कुछ नहीं चाहिए, मैं गांव के डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। सुदेश को अभी आराम चाहिए। और शीतल, तुम्हारे लिए भी कुछ बात है। क्या डॉक्टर साहब? बताई हो, तुम माँ बनने वाली हो। सच? आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, लेकिन ध्यान रखना, बहुत संभालने की जरूरत है। जिस स्त्री को बांझ कहकर जलील किया गया था, आज वही माँ बनने वाली थी। शीतल, सब ठीक है ना? हाँ, और एक खुशखबरी भी है। अरे क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। अब घर में क्या होगा? रवीना भाभी और माँ जी तो। खुशखबरी भी डर के साए में मिली थी, क्योंकि घर में लोग खुश नहीं थे, जलन से भरे थे। उफ,
चूल्हा भी ठीक से नहीं जल रहा। अब ये पेट भी भारी लगने लगा है। बहू, आज दूध आधा हुआ है, कहीं खुद तो नहीं पी गई? हो सकता है। अब तो बच्चे का बहाना मिलेगा हर काम में। हे भगवान, तूने बच्चा दिया, अब सहने की ताकत भी देना। शीतल की दुनिया बदल रही थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द का माहौल अब और जहरीला हो चला था। शीतल के गर्भ का 7वां महीना चल रहा था, पर घर में कोई इसे देखता भी नहीं था। साया तक नहीं पड़ने दिया जाता था इस पर। उफ, अब पीठ में भी दर्द रहने लगा है। जब से ये पेट में बच्चा आया है, खुद को रानी समझने लगी है। हाँ माँ, अब तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से बनती है इससे। और सुनो, बच्चा तो शायद हमारा ही हिस्सा है। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में? माँ बनना जहाँ एक देवी जैसा दर्जा देता है, वहीं कुछ घरों में ये भी अपराध बन जाता है। रवीना और सुशीला की बातों से परेशान होकर एक दिन शीतल ने गांव की बुजुर्ग महिला से मदद मांगी। बस इतनी गुजारिश है, मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को इज्जत की 2 रोटी मिल जाए और एक कोना जहाँ मैं चैन से सांस ले सकूं। हाजी बाबू, क्या बहू झूठ बोल रही है? ये औरत शुरू से ही नौटंकीबाज है। हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने आई है। औरत को बच्चा होने वाला है और ये पंचायत में शिकायतें कर रही है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। गर्भवती बहू के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है? ये तो कल तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है। पंचायत ने चेतावनी दी, बहू को तकलीफ दी तो गांव का समाज खामोश नहीं बैठेगा। माँ, अगर बेटी हुई तो फिर तो सब यूं ही जलेगा। तू चिंता मत कर, मैं इस टाई की औरत से बात करूंगी जो बता देती है कि पेट में क्या है, बेटी या बेटा। अब शीतल को सिर्फ एक डर था, इसके अजन्मे बच्चे की इज्जत की रक्षा। इस रात जब सो रहे थे सब, एक तेज चीख ने घर को हिला दिया। उफ, पेट भी जबरदस्त दर्द। ये क्या हो रहा है? शीतल, क्या हुआ? शीतल, बोलो बोलो शीतल। ए भगवान, फिर ये नौटंकी शुरू हो गई। आधी रात को भी सोने नहीं देती है। ये सब दिखावा है, मैं तो सोने जा रही। बस आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। डॉक्टर को बुलाओ अभी के अभी। इस रात पहली बार सुदेश गरजा था और पहली बार शीतल को लगा कोई है जो इसके साथ खड़ा है। सुबह हुई और एक नई जान ने इस दुनिया में कदम रखा। एक बेटी, एक मुस्कान और एक नई उम्मीद। बधाई हो, बेटी हुई है और दोनों माँ बेटी स्वस्थ है। वाह बेटी, मेरी बेटी शीतल, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। ये सिर्फ मेरी नहीं, इस घर की बेटी है। पर क्या वाकई ये घर इसे अपना पाएगा या फिर वो बच्ची भी इसी जहर का स्वाद चखेगी? बेटी के जन्म की खुशी जहां माँ के लिए सौगात थी, वहीं इस घर की औरतों के लिए जैसे अपमान बन गई थी। हाँ, तो बेटी हुई है, जैसे दुनिया जीत ली हो इसने तो। बेटी हुई है मतलब अब तो ये अपनी बेटी की डाल बनकर पूरी घर की कानूनी वकील बन जाएगी। माँ, अगर बेटी होना गुनाह है तो आप भी दोषी है, क्योंकि आप भी कभी बेटी थी। जुबान चलाने लगी है, अब बच्चे का नाम पर बचाव करेगी खुद का। जिस घर में बेटी पैदा होती है वहाँ इंसानियत भी जन्म ले लेती है, लेकिन कुछ लोगों को ये समझने में उम्र लग जाती। नामकरण की रस्म का दिन था। शीतल चाहती थी कि इसकी बेटी का नाम उम्मीद हो, पर साजिश से पहले से बुनी जा रही थी। हमारी बेटी का नाम उम्मीद,
कैसा रहेगा? बिल्कुल सही। उम्मीद से ही तो सब बंधा है। नाम तो अच्छा रखा है, लेकिन बच्ची को ज्यादा दिन बचा पाए तो कहना। कल रात को दूंगी काढ़ा, वो वाला जो पेट की गर्मी बढ़ा देगा। साजिशें नन्ही जान तक पहुंच चुकी थी और अब खेल जिंदगी का था। जब नीयत गिर जाती है तब रसोई भी जहर उगलने लगती। ऐसा काढ़ा है कि बच्ची रात भर रोएगी और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। माँ, जो रसोई से जहर दे वो माँ नहीं होती। तो यहाँ कब से है? जब से आपने जहर उबालना शुरू किया। लेकिन मैं अब माँ हूँ और कोई माँ अपनी बच्ची को दर्द नहीं देगा। इस रात शीतल ने काढ़ा जमीन पर लिया और पहली बार आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो। बेटी की एक मुस्कान ने कुछ ऐसा किया कि पत्थर भी पिघल गए। इस नन्ही से जान में इतनी ताकत, इतनी मासूमियत। कभी सोचा था तुम भी बाप बनकर ऐसे नर्म पड़ जाएगा? मुझे लगा था बेटे ही घर संभालते हैं, लेकिन ये तो दिल को पकड़ बैठी है। शायद अब आप समझे हैं, बेटी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं वरदान होती है। राजीव की आंखों में पानी था और शायद पहली बार शीतल को लगा कि बदलाव संभव है। शीतल अब कमजोर नहीं रही थी। इसने एक फैसला लिया, अपने सम्मान और बेटी के हक के लिए लड़ाई खुद लड़ेगी। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा रही, लेकिन अब मैं इस घर को बदलूंगी। क्या करेगी तुम? पंचायत फिर बुलाएगी? नहीं, अब मेरी पंचायत मेरे आत्मसम्मान की अदालत होगी। शीतल, तो अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अब क्या सब उल्टा हो रहा है इस घर में? शीतल अब एक माँ थी और माँ बनने के बाद औरत कभी हार नहीं मानी। जहाँ पहले पंचायत बैठती थी, अब वहीं एक महिला अपनी आवाज उठाने को तैयार। आज से मैं इस घर में हर बात के लिए पूछूंगी नहीं, बताऊंगी। औरत को चुप रहने की आदत ने ही उसे कमजोर बनाया है। तो अब घर की रानी बनोगी? नहीं माँ, रानी नहीं, रक्षक बनूंगी। अपनी बेटी की, अपने आत्मसम्मान की। और इस रक्षक के साथ इस घर का बूढ़ा सिपाही भी खड़ा है। पहली बार शब्दों ने हाथ नहीं बल्कि हिम्मत उठाई। जहाँ बदलाव आता है वहाँ कुछ लोग आखिरी जहर भी उड़ेलने लगे। अब देखो ना, शीतल तो घर चलाना ही भूल गई। सब राजीव के पैरों में पड़ा है। अगर सिर उठाना गुनाह है तो फिर झुकना भी अपराध है। औरत को सिर झुकाना नहीं, दुनिया उठाना सिखाओ। वो दिन शीतल ने गांव की औरतों को नहीं, इनकी सोच को जवाब दिया। बेटियों की लड़ाई सिर्फ जन्म लेने की नहीं, जगह पाने की भी होती। ये लो शीतल, और उम्मीद की तस्वीर अब इस घर की सबसे ऊंची जगह पर रहेगी। और ये तस्वीर हर सुबह हमें याद दिलाएगी कि घर वहीं जहाँ बेटी मुस्कुराए। माफ कर दो शीतल, बहुत देर कर दी मैंने। आपने माफी नहीं, साथ मांगा है माँ, और वो हमेशा रहेगा। अब वो घर एक सपना नहीं, नई सोच की शुरुआत बन चुका था। एक माँ की लड़ाई अब सिर्फ इसके घर तक सीमित नहीं थी, वह अब गांव की हर बहू की आवाज बन चुकी थी। अगर हमारी बेटियां स्कूल जाएगी तो कल को वो खुद अपना रास्ता चुनेगी। पर घर वाले नहीं मानते, कहते हैं कि लड़कियां स्कूल जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अगर जानना बिगड़ना है तो हर बेटी को बिगड़ने दो। जितना डराओगे उतनी ही उम्मीद बढ़ेगी। और अगर कोई इनका रास्ता रोकेगा तो मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब बात सिर झुकाने की नहीं, सिर उठाकर दुनिया को देखने। हर विरोध करने वाला दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वो खुद बदलाव की राह पर भटका होता है। मैंने क्यों इतनी नफरत पाल ली? जब शीतल का प्यार सबको बदल सकता है, तो क्या मैं वाकई गलत थी?
अगर दिल में पछतावा है तो हर रिश्ता फिर से शुरू किया जा सकता है। शीतल, क्या मैं एक नई शुरुआत कर सकती हूँ? हर सुबह एक नई शुरुआत होती है दीदी। रिश्तों को जोड़ने के लिए बड़ा दिल चाहिए और शीतल का दिल बहुत बड़ा था। जिस पंचायत में पहले बहू को चुप करवा दिया जाता था, आज वही पंचायत बहू की बात सुनने में थी। मैं यहाँ किसी को कटघरे में खड़ा करने नहीं आई, मैं बदलाव मांगने आई हूँ। कैसा बदलाव? गांव में हर घर की बेटी को स्कूल भेजा जाए और हर बहू को बराबरी का हक दिया जाए। हाँ, हमें अब सिर्फ चूल्हा ही नहीं, कलम भी चाहिए। पंचायत की ओर से आज घोषणा होती है, गांव की हर लड़की को स्कूल भेजा जाएगा और किसी बहू को इसके घर में दबाया नहीं जाएगा। बदलाव जब आवाज बनता है तो पंचायतें भी झुक जाती है। अब इस घर की दीवारें सिर्फ शंख, तुलसी और देवी माँ से नहीं सजी है, वहाँ बेटी, बहू और संघर्ष की तस्वीरें हैं। अब इस घर की कहानी सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी है। औरत ने जो सहा है अब वो लिखेगी भी और पढ़ेगी भी। और हमारी उम्मीद सबकी प्रेरणा बनेगी। अब लगता है मेरा घर नहीं, मेरा सपना सजा है। हर तस्वीर एक कहानी कहती है और इस घर की तस्वीरें अब इज्जत की कहानी कहती है। एक बहू के साहस ने एक घर को बदला, फिर एक गांव को और फिर सोच को। देख उम्मीद, अब तू जिस दुनिया में बढ़ेगी वहाँ तुझे रोका नहीं जाएगा, उड़ने दिया जाएगा। तू तो मेरी भी पोती नहीं, प्रेरणा है बेटा। शीतल जैसी औरतें कभी इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, वो हमारे घर की चुप दीवारों में, दरवाजों की आवाजों में और उन बहू की आंखों में होती है जो आंसू नहीं बदलाव लेकर आते